हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जो हमारी ये इतिहास की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, वो हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अगर आपने हमारे इस चैनल पर जो है इतिहास की जो इससे पहले की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ आपको जो है वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इतिहास के अलावा जो है ज्योग्राफी और जो साइंस के जो हमारे क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सबकी प्लेलिस्ट जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे इस सीरीज़ के पुराने वीडियो हैं या इससे पहले जो क्लासेज हो चुकी हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो बीपीएससी है वो अधिकतर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलती जुलती आपका एग्ज़ाम में सवाल पूछती है। इसीलिए जो है जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और जो हमारी डेली क्लास की पीडीएफ होती है वो भी आपको मिलती रहती है। तो पिछली वीडियो में हमने आप सभी से पूछा था, होमवर्क के लिए एक सवाल दिया था कि आपको बताना था कि 1920 के मध्य में जो है वो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, और आप सभी ने कमेंट में बताया भी था दोस्तों। तो मैं आपको एक बार जो है वो आपके कन्फर्मेशन के लिए इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर बता देता हूँ। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, वो विकल्प सी जो है वो सही है। एनएस हार्डिकर ने जो है वो हिंदुस्तानी सेवा दल या सेवा मंडल की शुरुआत की थी, इसीलिए जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सेशन का हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि पटना युवक संघ की जो है स्थापना कब हुई थी। क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में जो है वो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। और इसमें जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को, जो बिहार में है जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय, उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है और ये बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। तो जो भारतीय क्रांति की जननी जिसे कहा जाता है वो है मैडम भीखाजी कामा। इनका पूरा नाम क्या है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, तो इन्हें जो है वो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम बात करें तो मैडम भीखाजी कामा का जन्म कहाँ हुआ था, तो 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता क्या थे? पारसी थे। और सौरभजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह जो है वो रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी नेता जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। ठीक है, और इन्होंने जो है वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वो भारत का सबसे पहले झंडा भी फहराया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, बाद में वो हैं कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को इन्होंने क्या किया था, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में जो है उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का सर्वप्रथम जो है वो झंडा लहराया था। यह झंडा जो है कलकत्ता झंडे के परिवर्तित रूप था, और इन्हें जो है क्या कहते हैं, तो भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हमारा जो अगला सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि मैडम भीखाजी कामा ने जो है वो भारत के तिरंगी जो है स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जर्मनी के जो है स्टुटगार्ट में इन्होंने जो है वो 1907 में जो है वो पहला जो है स्वाधीनता का झंडा फहराया था। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। देखिए, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केवल आपसे जो है वो लैंग्वेज बदल दी जा रही है और बार बार आपसे वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में। तो आप सभी को पता है कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अगर स्टुटगार्ट है तो स्टुटगार्ट, नहीं तो जर्मनी आपको ऑप्शन में मिलेगा।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1924 में जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इसके 4 साल बाद जो है 1928 में पुनः इसे क्या कर दिया गया था, थोड़ा रीनेम करके फिर से स्थापना किया गया था इसका। और उसका क्या नाम रखा गया था, तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया था। अगर हम बात करें तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अब इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए जो मदन लाल ढींगरा थे, मदन लाल ढींगरा ने जो है वो कर्जन वाइली की हत्या लंदन में कर दी थी, इसीलिए जो है मदन लाल ढींगरा जी को जो है वो मृत्युदंड दिया गया था। हमारा अगला सवाल जो है, अगर हम बात करें कि वो कर्जन वाइली की हत्या कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने इनको गोली मार दिया था और उससे इनकी मौत हो गई थी। वाइली जो है भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो देखिए ये आपका 65वीं BPSC प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आप सभी को पता होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को जो है वो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है वो फांसी दी गई थी, इसीलिए जो हमारा A विकल्प है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1924 में क्या हुआ था कि सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संगठन, क्या आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इस संस्थान ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे की एक ट्रेन लखनऊ सहारनपुर के संभाग के काकोरी नामक स्थान पर जो है वो नाम क्या था ट्रेन का, तो याद रखिएगा 8 डाउन ट्रेन जिसे बोलते हैं, या 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर जो है वो डकैती डालकर जो है वो सरकारी खजाना लूटा। यह घटना काकोरी कांड से वर्तमान में इसे नाम बदल दिया गया है। इसका क्या कर दिया गया, तो काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो वहाँ से भाग गए थे और बाद में इनकी भी मौत हो गई थी। ये अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए थे और इन्होंने क्या किया था कि खुद वो ही गोली मार ली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन थे। तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन जो एसोसिएशन जो है काकोरी ट्रेन डकैती के बाद जब सारे इनके जो क्रांतिकारी थे अधिकतर लोग जब पकड़ गए और जेल में बंद हो गए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो एक प्रकार से बंद हो गया और पुनः इसमें जान भरने के लिए जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसमें जो है कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो इसका नेतृत्व किया था। तो इसमें हमें जो है भगत सिंह देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो है हमारा जो B विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो पुनः जो है HRA को संगठित करके उसका नाम क्या दिया था फिर उन्होंने HSRA। कहाँ हुई थी, तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है एक बैठक हुई थी, जिसमें HRA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, HSRA कर दिया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजवी कातिल में है। तो ये किसने लिखा था आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसे किसने लिखा था, बिस्मिल ने। अब देखिए बिस्मिल का कुछ लोग कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब क्योंकि आपको यहाँ बिस्मिल ही दिया गया है इसीलिए यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा जो ये लिखा पंक्तियाँ हैं उसे किसने लिखा था, तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। क्या नाम है, बिस्मिल अजीमाबादी। देखिए जो गज़ल की जो पंक्तियाँ हैं वो शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम क्या है, तो सैयद शाह मोहम्मद हसन। अब देखिए कभी क्या होगा कि आपसे जब एग्जामिनर को क्वेश्चन ज़्यादा टफ करना होगा
तो वो क्या करेगा, तो बिस्मिल अजीमाबादी के जगह क्या दे देगा आपको नाम, सैयद शाह मोहम्मद शाह हसन। ठीक है, तो याद रखिएगा सैयद शाह मोहम्मद हसन भी इनका नाम था। तो हो सकता है कि विकल्प में आपको ये नाम देखने को मिल जाए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गीत जो है वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे। तो देखिए इनमें से कोई नहीं। क्यों, अभी मैंने आपको रीज़न बताया क्यों नहीं थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और ये किसने लिखा था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए जब आप कमेंट करके कोई चीज़ बताते हैं तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये तो हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। आप सभी को पता है कि जो भगत सिंह थे इन्होंने जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर लिखा किसने था तो आपका किसने लिखा था, तो हसरत मोहानी ने लिखा था। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसने किया और लोकप्रिय किसने बनाया, तो भगत सिंह ने बनाया था, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो देखिए आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया सवाल है। हमारा हसरत मोहानी ने जो है ये नारा दिया था और लिखा था, और इसे जो है लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। हमारा अगला सवाल है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो है वो फांसी कब दी गई थी। तो इसमें आपने तो आँख मूंद के बता सकते हैं कि कब हुई थी। तो 23 मार्च 1931 को जो है वो इन तीनों को जो है वो फांसी दे दी गई थी। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो क्या किया था, तो केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंके थे। अब ये बम जो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, ये बम जो है वो नॉर्मल बम थे और हानिकारक भी नहीं थे, हानि रहित बम थे। तो दोनों को गिरफ्तार करके जो है वो केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत जो है वो मुकदमा चलाया गया। इसके बाद क्या है कि HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर जो है वो लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत दूसरा मुकदमा भी चला दिया गया। और वर्ष 1930 में जो है वो लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया और इसमें क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इनको क्या हुआ, फांसी दे दी गई थी। देखिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 23 मार्च 1931 वो ऐसा दिन था जब इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र है वो कितनी थी। तो देखिए आयोग ने इसका आंसर जो है वो बी माना है, 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। अब ये देखिए आपका बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछ लिया गया। तो इसका विकल्प जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। किसने फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो क्योंकि भगत सिंह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बटुकेश्वर दत्त दिया गया है, इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति थी। अब देखिए अनुशीलन समिति क्या थी, तो आपका एक क्रांतिकारी संगठन थी, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब देखिए अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी और बंगाल में कुल जो है वो 19 समितियों के प्रमाण मिलते हैं। मिदनापुर में किसने की थी स्थापना, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का ही नहीं भारत देश के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने और ढाका में किसने, पुलिन बिहारी दास ने, ठीक है। और 1902 में सतीश चंद्र बसु या शेखर बंदोपाध्याय जो है, इनकी पुस्तक से पता चलता है किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ बसु ने। और अगर हम बात करें तो 1902 में प्रथमनाथ मिश्रा, जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष ने जो है ये करी थी, ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वह है कि 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, पटना में, ठीक है। ये भी हमारा बीपीएससी टीचर का ही सवाल है।
तो आप सभी को पता होगा कि सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है वो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इसको बहुत ही ध्यान करके आप लोग याद रखिएगा। देखिए, फिर से आपसे पूछा गया स्कूल टीचर और हेडमास्टर में कि वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है की थी, इसीलिए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए, अगला जो सवाल है फिर से आपका 67वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया वही क्वेश्चन। तो ये किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो हमारे जो सूर्यसेन दा थे, इनको सूर्यसेन दा भी कहा जाता है, इन्होंने जो है वो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। इन्होंने क्या किया था कि चटगांव में एक शस्त्रागार था अंग्रेज़ों का, और वहाँ पर इन्होंने छापा मार के शस्त्रों को लूट लिया था। अब देखिए कब हुआ था ये? तो 1930 में। 1930 में देखिए, चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से सूरसेन ने, मशहूर जो है मास्टर दा के नाम से है ये, और सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, और इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त और आनंद गुप्ता थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA ने जो है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया और हथियारों को लूट लिया या उनका कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए, और 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मुकदमा चलाकर 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से आपका 67वीं बीपीएससी में कि चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार ढाबे से आपका जो है वो सूर्यसेन या मास्टर दा जिनको बोलते थे वो संबंधित थे, इसीलिए हमारा विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन हमारे अरविंद घोष ने किया था, इसीलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है वो अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। हमारा अगला जो सवाल है वो 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया सवाल है कि सरदार उधम सिंह ने गोली किसे मारी थी या किसे मारा था? तो देखिए, माइकल ओ डायर को इन्होंने गोली मारी थी। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल डायर याद रखते हैं, और अगर आपको ऑप्शन में जनरल डायर और माइकल ओ डायर दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा कि इन्होंने गोली किसको मारी थी? तो माइकल ओ डायर को मारी थी। देखिए, सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी थी। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और उधम सिंह ने गोली कब मारी जाके? तो 1940 में। तो कितने वर्षों बाद? लगभग 21 वर्षों के बाद जाके इन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति जो थी उसका एक कारण क्या था? तो इसका एक कारण ये था दोस्तों कि गांधी जी जो है वो चौरा चौरी कांड जब हो गया था उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, और कोई आंदोलन करने की तैयारी नहीं कर रहे थे। इसीलिए जो है वो क्रांतिकारी जो हमारे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सूर्यसेन और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ये लोग जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है वो अब्दुल गफ्फार खान ने चलवाया था, जिन्हें हम खान अब्दुल गफ्फार खान भी कहते हैं। ये हमारा बिहार PCS प्री 2016 में पूछा गया है। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि भारत से अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किए? तो जिसे हम खुदाई खिदमतगार कहते हैं या लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं, वो ये वही है, और इसका जो शुरुआत किया था उसने
किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है या कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और ये हमारा सवाल जो है वो 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में पूछा गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो जो हमारे एच.जी. कीन थे, इन्होंने ऐसा सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में कहा था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए एच.जी. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुग़लों से सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको बोलते हैं उन्हीं को फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी गई है और उन्हीं को जो है वो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रिटिश भारत के प्रांत अब जो है भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी प्रांत सीमा के पेशावर ज़िले में, जो कि पाकिस्तान में है, उसके एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी या फ़क्र अफ़गान, ये याद रखिएगा। फ़क्र अफ़गान जो है ये अभी तक पूछा नहीं गया है एग्ज़ाम में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि फ़क्र अफ़गान जो है वो भी इन्हीं को कहा जाता था। किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। वर्ष 1987 में इन्हें जो है वो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। देखिए भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, अब हम इससे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में जो इंडिया हाउस के संस्थापक थे वो हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की जो है स्थापना किसने की थी? तो हमारे जो वी.डी. सावरकर थे, इन्होंने जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको जो भी सवाल करा रहा हूँ वो सारे के सारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है जो बीपीएससी के द्वारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बिहार के पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मोटिवेशन के रूप में आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। देखिए वर्ष 1906 में लंदन में जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में ऐसा किया था। और मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है वो लंदन में क्या की थी? इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। हमारा अगला सवाल है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? देखिए मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट है और इसे पूछ लिया गया कब? बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में 11वीं 12वीं क्लास के 26/8/2023 को। सभी को पता है कि क्या है? विनायक दामोदर सावरकर जो है वो इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1913 में हुई थी। इसलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इसका नाम जो है वो गदर पार्टी भी पड़ गया था। लाला हरदयाल ने इस संस्था के मनीषी या लाला हरदयाल जो थे वो इस संस्था के जो थे पथ प्रदर्शक थे। और अन्य सदस्यों में कौन था? तो रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम जी भीखाजी कामा और भाई परमानंद भी इसमें शामिल थे। ठीक है। अब देखिए आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैंने आप सभी को अभी बताया कि सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा और ये भी आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है दोस्तों।
हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आपसे फिर से पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी। केवल आपसे लैंग्वेज बदल रहा है, ऑप्शन बदल रहा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदल रहा। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर 11 और 12 में पूछा गया है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। तो आपको बताना है कि भारत के जो अनाधिकारिक दूत बने थे लंदन में, इंग्लैंड में, वो कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो हमारे भारत के अनाधिकारिक दूत जो थे वो इंग्लैंड में बने थे। देखिए दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को जो है वो ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक जो संगठन है उसकी स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति जो छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। देखिए स्वदेशी आंदोलन जब निष्क्रिय हो गया उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उन्हें जो है वो उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, इसलिए इन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और अपना जो गदर क्रांति है वो शुरू कर दी थी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? तो करतार सिंह सराभा वो हमारे गदर आंदोलन के नेता थे, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 में आपका पूछा गया है दोस्तों। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो है वो अंतरिम सरकार का गठन किया था। अब वो किस टाइम किया था वो आपको बताना है। तो देखिए जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे इन्होंने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो ऐसा किया था। तो आपको ऑप्शन में प्रथम विश्व युद्ध कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमारा जो ई विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल जो है वो अब अफगानिस्तान में है, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। और इसमें राजा महेंद्र सिंह प्रताप जो है वो स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में जो है वो हम बंगाल के विभाजन से और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है जो बिहार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमारे चैनल को और हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लाते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।